हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए तो एक नई वीडियो आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले यूनिट सेकंड यानी कि पॉलिनोमियल्स बहुपद। ठीक है, ये हमारी क्लास रहेगी बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में पढ़ेंगे हम। और फिर इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इस चैप्टर का कि भाई इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक दिया हुआ है वो क्या है कैसा है, दोनों लैंग्वेज में साथ में पढ़ेंगे और फिर इसके हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अगली क्लास में। तो देरी ना करते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है बहुपद, क्या होता है। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि चर राशि का चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब जो घात होती है, ऐसे चर है, चर हमारा क्या होते हैं जानते हो आप, वेरिएबल जो होते हैं हमारे चर एक्स वगैरह जो चर हैं, जो वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है भाई, दोनों चीजें बता रहे हैं ना वेरिएबल। तो जो एक्स वगैरह वाई वगैरह जेड वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्योंकि जो घात होती है, जो पावर होती है, वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई, साथ में इंग्लिश में भी पढ़ते जाना आप लोग। पावर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्लस की होना चाहिए हमेशा, जैसे 1 2 3 कुछ भी है ना, एक्स की वाई की पावर, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है पदों की संख्या निश्चित सीमा हो, मैं सीमित हो, है ना। मतलब पद हमारे क्या है, जो टर्म्स हमारे जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आर लिमिटेड यानी कि फाइनाइट, यानी कि हम उनको गिन सकें बता सकें। ये नहीं चलती आ रही तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे मान लो ये है, अब देखो इसमें टर्म्स हमको पता है कितनी है, इसमें 3 टर्म्स है, देखो दिख रही है, 1 2 3। तो ये फिक्स है ना भाई, फिक्स है मतलब पता है 3 है, सीमित है, निश्चित है, लिमिट में है, गिन सकते हैं हम, लिमिटेड है। तो ये हमारे क्या पॉलिनोमियल होते हैं। अगर ये चलते जाते हैं हमें पता ही नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर यानी कि वेरिएबल का जो कॉपिशिएंट गुणांक यानी कि कॉपिशिएंट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक रियल नंबर होना चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर समझते हो, रियल नंबर में क्या होता है, रियल में सब आते हैं, सॉरी, रियल नंबर होना चाहिए। रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना, रियल में √2 वगैरह सब चीज रेशनल रेशनल सब आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, जो अंडर में माइनस होता है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चर की घात भिन्नात्मक ना हो, मतलब जो पावर होती है जिसकी वेरिएबल की, वो क्या होना चाहिए, वो पावर भी नॉट फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ऐसे एक्स की घात है भिन्न, ऐसे 1/2, वाई की घात 4/3, इस टाइप से भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और चर कर्णीकृत ना हो, मतलब वही कर्णीकृत भी मतलब वही होता है कि पावर सेट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट वगैरह सब चीजें एक्स की जो पावर होती है वो इस टाइप में नहीं होना चाहिए, है ना, इस टाइप में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल, वेरिएबल की पावर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पावर्स होती है वो सेट्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और जो हमारे टर्म्स होते हैं वो भी हमारे क्या है, लिमिटेड होना चाहिए, मतलब हमको गिन सकें बता सकें। ठीक है, सीमित होना चाहिए। और एक पॉइंट हमारा कौन सा था, गुणांक है ना, जो कॉपिशेंट होते हैं चर के वेरिएबल्स के, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर यानी कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़कर बाकी सब रियल नंबर ही होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। तो भाई ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, पढ़ते हैं। एक पदी, एक पद यानी कि एक पद हो गई, देखो ऐसी कोई आपका ये लिखा हुआ पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं आप देख लो, प्लस माइनस, जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये हमको क्या करते हैं, टर्म्स को यानी कि जो पद है उनको सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, सेपरेट। देखो एक टर्म्स यहाँ हो गई, एक दो एक तीन, तो इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, 3। तो देखो एक पदी, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, देखो एक पद हो तो एक पदी, यानी कि मोनो, इनको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स हैज ओनली वन टर्म्स, एक सिर्फ एक टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल मोनोमियल। ठीक है, द्विपदी यानी कि 2 टर्म्स हो तो इसको बोलते हैं बायनोमियल इंग्लिश में द्विपदी, जब किसमें 2 पद हो, नाम में लिखा है द्विपदी। त्रिपदी यानी कि 3 पद। ठीक है, ट्राइनोमियल, है ना। शून्य बहुपद, इसमें कोई गुणांक जो है कोएफिशिएंट है वो क्या हो, शून्य हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल से बोलते हैं। ठीक है, पावर की जो बहुपद की जो घात होती है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात, यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का चाहिए, एग्जांपल समझ लेते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है। चलो, अब तक इसकी पावर ए दिया है आपको पॉलिनोमियल, और आपसे पूछेंगे कि इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो बस आपको ये देखना है इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम हाईएस्ट घात कौन है, तो पावर 4 है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ इसकी घात क्या है, इसकी पावर डिग्री क्या है, बताओ, तो आप बता दोगे।
भाई 2 है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे मैं बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला, नियतांक बहुपद की सिर्फ कांस्टेंट हो ना, रेखीय बहुपद, रेखीय मतलब क्या होता है, जब एक्स की पावर 1 हो। देखो क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो हमारे एक्स होते हैं, यानी एक्स मतलब चर, एक्स वाई जेड, आपके ज्यादा क्वेश्चनों में एक्स ही रहेगा, एक्स वाई है ना, तो चर जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 होती है तो उसे बोलते हैं लीनियर, यानी कि रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर पावर 2 हो तो इसे बोलते हैं द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखा हुआ है सब। और त्रिघात बहुपद, यानी कि घात 3 घात हो उसकी, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 1 पावर हो तो लीनियर, 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघातीय पहले को रेखिक, और 3 वाले को त्रिघातीय, यानी कि क्यूबिक। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ आई होगी अच्छे से। तो इसके थ्योरी के अलावा क्या कुछ इसमें और भी थ्योरी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इसमें फॉर्म बहुपद का मान वगैरह ये सब चीजें, व्यंजक वगैरह इसको कुछ ना बोलते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये आप पढ़ लेना। हम इसमें बात करने वाले जीरोस। ठीक है, जीरो वाला हमारा, इसको देख लिए। ये बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, जो एक्स की वैल्यू होती है उस वैल्यू को उसमें रख दो, तो वो हमारा क्या, इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको छोड़िए। और यहाँ पर ये बीजी, इस जो हमारी इक्वेशंस लिखी रहती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये सबको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको हम बोल रहे हैं ना पॉलिनोमियल, वही सब है। बहुपद के शून्य, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये मेन पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ नोट पॉइंट दिए वो देख लेंगे बाद में। देखो जीरो क्या मतलब क्या होता है, देखो ऐसे हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको समझेंगे अच्छे से। इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी, और जो एक्स की वैल्यू है वो इनमें रखने पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो होती है पॉलिनोमियल की। मतलब इसको सॉल्व एक्स की जो वैल्यू आए, जो यानी जैसे बोल दो कि मान लो एक्स इक्वल टू ए है, और ए को रखने पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो इक्वल आ रही है, दिस इज कॉल्ड जीरोज। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो क्या हुआ, जीरोज हुआ, सिंपल सी बात है, शून्य, शून्य आ रही है वैल्यू इसको रखने पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसको जीरोज बोलते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, कुछ नोट वगैरह है हमारे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अब इसमें कुछ समझने वाला काम हो गया, बस नोट वगैरह को आप लोग पढ़ लो, इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ठीक ठाक है आप लोगों के लिए, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट में आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोगों को पढ़ लेना प्रैक्टिस से। बाकी हम अगली क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि नोट, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य होता है। मतलब अगर बहुपद रेखिक है, यानी कि लीनियर है, क्या है लीनियर, तो वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, अच्छा पॉइंट है। देखो जैसे मान लो ये आपका दिया है पॉलिनोमियल, कौन सा दिया बताओ, ये पावर 2 है तो कौन सा हुआ है, क्वाड्रेटिक। तो जब पावर 2 है तो उसके 2 जीरो जाएंगे मैक्सिमम, कितने आएंगे, 2। 2 पावर है तो 2 आएंगे, 2 पावर 3 है तो 3 मैक्सिमम जीरो जाएंगे, 4 है तो 4, और 1 है तो 1। तो लिनियर यानी क्या होता है, रेखिक मतलब एक, अगर एक पावर है तो एक आएगा, 2 है तो 2 आएगा। ठीक है, 3 पावर है तो 3 आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना बहुपद की, पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, द्विघात के 2, ठीक है, त्रिघात के 3। ग्राफ में शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, वो ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले 2.1 जब करेंगे हम स्टार्ट चैप्टर में क्वेश्चन, तो इसी से स्टार्ट होगा। देखो ग्राफ में शून्य ज्ञात करने, इस पॉइंट को ध्यान रखना है अच्छे से, ग्राफ में शून्य ज्ञात करने के लिए यह देखते हैं ग्राफ एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रक्षेप करता है, उतने ही क्या होते हैं बहुपद के शून्य होते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में मतलब कोई ऐसा कोई ग्राफ दिया, उसमें ये देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 3 जगह काट रहा है तो कोई हमारे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सब लिखा हुआ है ना, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स, सो द इंटरसेक्ट पॉइंट्स आर जीरोस। ठीक है, फिर इसके बाद है द्विघात बहुपद, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो इस फॉर्म का होता है ना, यूपी आकार का होता है। ठीक है, यानी कि पैराबोलिक कर्व के शेप में होता है। ठीक है, पैराबोला होता है। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। एक्स बिंदु को हम क्या बोलते हैं, भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर इन फॉर्म एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। जब कोई पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई करके। ठीक है, और एक्स को हम क्या बोलते हैं, एप्सिका, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है,
दोनों अक्ष जहाँ मिलती हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं। दोनों अक्ष हमारी होती हैं जहाँ मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ जो मिल रही है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जब टू एक्सिस हमारे इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुपद जितनी घात वाला हो उसके उतने ही बहुपद शून्य होंगे, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ वास्तविक शून्य नहीं होती ना, इसलिए दिक्कत जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये सब वही लिखा हुआ है। रेखिक बहुपद का अधिकतम 1, द्विघात के 2, त्रिघात के 3 हो सकते हैं, मतलब जीरो ऑफ कैन मैक्सिमम 1 ऑफ लिनियर, 2 ऑफ क्वाड्रेटिक एंड 3 ऑफ क्यूबिक, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़िए, जो आपको नहीं समझ आएगा वो बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ एक और भी है प्रमेय का, तो इसकी चर्चा तो हमने फर्स्ट में करी थी, तो और क्वेश्चन करेंगे उस टाइम भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारा क्वेश्चन और आती है, देखो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई हमारे, चलिए बेसिक हमारा खत्म हो गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वाला बेसिक थोड़ा सा रह गया, उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्य को, यानी एक बहुपद दिया हुआ है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर बात चलेगी, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल वाले है, लेकिन आपका कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चलेगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चलेगा, ठीक है। क्यूबिक वाले की बात बहुत ना के बराबर होगी, मैन हमारा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, द्विघाती के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। त्रिघाती भी है पर वो ना के बराबर, इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा द्विघाती बहुपद के शून्यक हों तो योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। शून्यक हमने पढ़ लिए थे कि उनकी वैल्यू जब निकलती है, एक्स वैल्यू निकलती है ना, उस वैल्यू को रखने पर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू जीरो आती है, यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सॉरी, उसकी वैल्यू जीरो आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। तो इनके जीरो हमने क्या माना, यहाँ पर अभी नाम दे दिया अल्फा और बीटा, क्या नाम दिया, अल्फा और बीटा। इनका जो योगफल होता है, यानी सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। बाकी बात ये रही कि ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू, इंटू मतलब प्रोडक्ट, और सम मतलब प्लस, क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब त्रिघात, त्रिघात हमारा किस फॉर्म का होता है, जनरल फॉर्म हमारा क्या होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यूब क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी क्या है, शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये भी क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस का टी अपॉन ए। अगर हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है जब जीरोज दिए हो और पॉलिनोमियल हमको बनाना है, मेक है ना, तो बनाना है, तो फिर हम क्या करें, मेक अ पॉलिनोमियल व्हेन गिवन जीरोज, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज, और प्लस इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे, तो ये आपको याद करने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा याद करने हैं, आपने और पहले पढ़े हुए हैं, तो ये बेसिक आप लोगों के लिए है। कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, तो ये क्या है, थोड़ा बेसिक जो हमारा इसका है वो थोड़ा 2-3 दिन चलता है, तो ये आपको पीडीएफ में ला दे देंगे, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों पे आएंगे, ठीक है। 2.1 में स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में ना। तो आई होप हमने थोड़ा कुछ जो काम की चीजें थी वो पढ़ ली हैं, फिर भी आपको इसकी हम एक लंबी क्लास लेके और आएंगे, तो इसमें पूरा सिस्टमेटिक आराम से 1 घंटे के अंदर, तो उसमें थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, ठीक है, 1 घंटा उसके लिए भी चाहिए। तो काफी बेसिक, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बेसिक लिया हुआ है, इससे बाहर कोई बनता नहीं है, पेपर कितना भी आपका अगर हार्ड आता है तब भी आपसे आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई पढ़ाता ही नहीं है, मतलब पैड कोर्स में भी कोई नहीं पढ़ाएगा इतना आप लोगों को, ठीक है। तो
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। तो अगर आप वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।